समीर वानखेड़े और शाहरुख खान के बीच की कुछ चैट्स हैं जो कि लीक हो गई हैं। और वो जो लीक चैट्स हैं क्या ओरिजिनल हैं क्या डुप्लीकेट है, उसी को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस हुई हुई हैं। देखो, वो जो चैट्स हैं उसके बारे में जो मुझे लगा पढ़ने के बाद मैं अपना व्यू पॉइंट थोड़ा सा रख देता हूँ। हो सकता है आप उससे इत्तेफाक रखें या नहीं भी रखते होंगे, तो कमेंट करके बताना कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। देखो, जिस तमीज़ के लहजे के अंदर और जो शब्दावली यूज़ हुई हुई है, मुझे बहुत हद तक लगा कि किसी एक जेंटलमैन ने लिखी है। अब ये जेंटलमैन जो है यूजली एक वन ऑफ द बिग एट्रीब्यूट्स है शाहरुख खान का। आपने देखा ही है कि आज तक भी स्टेज पे एनीवेयर, इनफैक्ट मैं तो उनसे वैसे भी 3-4 बार मिल चुका हूँ, तो बैक स्टेज भी ही इज़ अ थॉरो जेंटलमैन, वेरी वेल बिहेव्ड, जोवियल भी रहता है, एनर्जेटिक भी रहता है, बट एट द सेम टाइम ही बिहेव्स लाइक अ थॉरो जेंटलमैन इन अ मैनर कि अगर आप किसी वुमन के साथ है तो उसको रिस्पेक्ट कैसे देनी है, एक आदमी है तो क्या लैंग्वेज की यूज़ करनी है, और अगर मजाक भी करना है, दिल्ली वाला मजाक भी करना है, तो इफ ही हैज हर्ट समबडी तो वो झप्पी भी डाल लेनी है। तो वो उस तरीके के जोन के अंदर मैंने यूजुअली शाहरुख को देखा है, जितना मैंने डिस्टेंस से देखा है। अब ये जो शब्दावली है ये बहुत हद तक लगता है कि शायद उन्हीं की है, लेकिन इतने ज़्यादा रिपीटेड लाइन, सेम ही बोलने सुनने वाले समझने वाले लाइंस, और एक बाप की मजबूरी और बार बार रिपीटेडली ये मैसेज देना, ये थोड़ा सा मुझे नकलीपन लग रहा है। मुझे लग नहीं रहा कि ये शाहरुख खान ने किया होगा। और दूसरा, जब कभी भी इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं तो सबसे पहले लॉयर्स बोलते हैं कि भैया आप इनसे कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो, आपको हर चीज़ लीगल रूट के थ्रू जानी है। और दूसरा बड़ा इंडिकेटर ये भी है कि जब ये सब हादसा हुआ था, तो चाहे वो प्रेस हो चाहे कोई भी पब्लिक अपीयरेंस हो, उससे उन्होंने बिल्कुल ही कट ऑफ कर लिया था शाहरुख खान से। तो मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से ये जो चैट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ओरिजिनल हैं। ये हो सकता है फेक तरीके से दिखाई गई हो। अगर ये मान लो 2 मिनट के लिए हम ये मान लिया जाए कि स्क्रीनशॉट के अंदर व्हाट्सएप वाला फॉर्मेट भी है और प्रिंटेड तरीके से हैं, कुछ 160-170 पन्ने भी हैं, अगर ये ओरिजिनल भी है तो ये बड़ी क्लियरली एक बाप की मजबूरी भी दिखाता है। और मैंने जो चॉइस ऑफ वर्ड्स देखा, जो डिस्क्रिप्शन देखा, वो ये भी देखा कि ही वांट्स हिज सन टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन विच इज़ अ वेरी डायर सिचुएशन, बट विद इन द रेल्म ऑफ द लीगल सिस्टम। ही इज़ नॉट सेइंग कि आउटसाइड लीगल सिस्टम के मेरे बच्चे को छोड़ दो, कुछ कर दो। एक लाइन स्पेसिफिकली उसने बोला था कि इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ विद इन योर कैपेसिटी एंड विद इन द लीगल सिस्टम, ओनली देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रिलीज माई सन, अदरवाइज इट विल ब्रेक हिज स्पिरिट्स। ऐसा करके मैंने लाइन पढ़ा उसके अंदर, और आप लोगों ने भी अभी तक पढ़ ही लिया होगा। तो मैंने रिएक्शन ज़रूर थोड़ा सा लेट दिया इस मुद्दे के ऊपर। खैर, उनका प्राइवेट मैटर है, करना भी नहीं चाहिए डिस्कस, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा बनावटी पन है इसके बीच के अंदर। तो बनावटी इन अ सेंस कि शायद थोड़ी बात सच हो, बाकी बना के थोड़ा सा सर्कुलेट इंटरनेट पे कर दी हो। और अगर ये इवैल्यूएशन के जोन के अंदर भी है कोर्ट के द्वारा, तो ये जनरल पब्लिक में कैसे आ गई, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है जो कि फिर पूछना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में। आपका क्या विचार है, ज़रा कमेंट करके बताइए।